जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल SPL GK GS में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम कुछ 6-7 इम्पोर्टेंट्स पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें कि आपका पहला पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित कब किया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1773 ईस्वी में। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम था, इसी अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था और इसी एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी की प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को भी मान्यता मिली थी। आपका दूसरा पॉइंट है पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम को पारित 1784 ईस्वी में किया गया था। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का भी गठन किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का भी गठन किया गया था। आपका तीसरा पॉइंट है ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। 1813 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, तो ये 1813 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत इसको बढ़ाया गया था। भारत कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छीना गया, परंतु चीन एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त रहा। भारत का कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया गया, परंतु चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त रहा। और इस अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति मिली थी। 1813 चार्टर अधिनियम के ही अंतर्गत ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति मिली थी। आपका अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। तो किस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया था? तो 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के चौथे सदस्य को शामिल किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। इसी अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। आपका अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है भारत से मुगल सम्राट के पद को समाप्त कब किया गया और किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत।
भारत से मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, और इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया, और इसके अंतर्गत भारत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को भी समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत भारत के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को भी समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया, और भारत के सचिव पद का सृजन किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल हुए। 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल हुए। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया 1 जनवरी 1874 को। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया 1 जनवरी 1874 को। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।